आज हम पढ़ाएंगे, बातचीत करेंगे आप लोगों से, क्लास चलेगी हमारी। हमने आपको जो परसेंटेज और रेशियो और प्रोपोर्शन जो पढ़ाया है उसी के आधारित मैंने एक डीआई क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, उससे उससे संबंधित जो डीआई क्वेश्चन मैंने आपको डाला भी हिंदी में, उसको मतलब लिख करके दिया है, उसी को अभी हम क्वेश्चन का उसको डीआई करते हैं। ठीक है, रेडी हैं आप लोग? जी सर। यस सर। यस सर। चलिए, जय श्री राम। ये आया आपके सामने, डीआई आ गया। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए। अब मैंने आपको बताया है ना कि पहले आप लोग सबसे पहले क्या करना है कि हमें डीआई करते समय मैंने पीछे बताया था कि हमें मटेरियल तैयार कर लेना है सब कुछ। इस क्वेश्चन के पेपर के आधार पे, जो क्वेश्चन इसने यहाँ पर इसमें जो दिया हुआ है, इसके आधार पे हमें अपने मटेरियल को तैयार कर लेना है। ये जो हम ये इतना दिया ना, इसी के आधार पे हमें मटेरियल निकालना है, माल बना लेना है, रेडीमेड गारा ईंटा माटी सब सही कर लेना है। और बस ये जो क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन हमें देते चले जाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा, ध्यान से पढ़िए। एक वार्षिक समारोह में 500 बच्चों ने भाग लिया। कुल कितने बच्चे भाग लिए? अब यहाँ पर आप तुरंत लिख लीजिए। अब यहाँ पर तुरंत अपने उसमें रफ पेपर में लिख लेना, कुल बच्चे कितने हैं। अच्छा, लिख लेना कुल बच्चे 500। 504, ऐसे करके 504 लिख लेना। ठीक है, इसमें लड़का लड़की दोनों है ना। ठीक है, उसके बाद भाग लेने वाले लड़की और लड़कों का अनुपात। मैं थोड़ा लड़की, यहाँ देखना, लड़की और लड़के का अनुपात क्या है? 5:3। 5:3, सॉरी 5:3। ठीक है, तो लड़की की संख्या कितनी होगी? कुल लड़की कितनी होगी? कोई बताएगा? 5। कुल लड़की कितनी होगी, कोई बता सकता है? सर 5/8 into 504। वेरी गुड। ये कितना होगा? 315। 8 संग 48, 2 8 3 24 63। कितना हो जाएगा? 5 3 15, 315। 5 6 30 और 1 31, 315। ये लड़कियां हो जाएंगी। हो गया ना, कुल लड़की आ गई। अब कुल लड़के कितने होंगे? 189। बचे हुए लड़के 504 में से 315 लेस करना है। हाँ, कर लो। या तो 63 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3/8 हो जाएगा ना। तो 63 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, कितना है? 3 3 9, 189। 3 संग 18, ये तो हो 189। जाएगा ना 189। अब इतना क्लियर हो? देखो हमारे पास मटेरियल आते जा रहे हैं। कुल बच्चों की संख्या आ गई, कुल लड़कियों की संख्या आ गई, और हमारे पास कुल लड़कों की संख्या आ गई। इतना क्लियर हो गया? हमने इसके जो हमारे 2 लाइन हमने पढ़ा, उसके माध्यम से हमने इतना क्वेश्चन का मटेरियल तैयार कर लिया। अब क्या बोला? सभी लड़कियों में से 20% ने नृत्य में भाग लिया। सभी लड़कियां कितनी हैं? 315। 15। बताइए। और 315 में कितनों ने नृत्य में भाग लिया? 20%। 20% ने। क्या करना है आपको भैया? तो नृत्य में कितना देना है आपको? भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या क्या होगी? सर 20/100 into 315। 315 का 20%। 20%। यही तो है ना। 20/100। ये कितना होगा? 20 पंचे 100 और 5 6 30, 5 3 15,
तो कितनी लड़कियां ली? 63 363 लड़कियां। एक 63 हमारे पास एक चीज और पता चल गया, ठीक है। अब क्या पता, और क्या पता करना है? अब इससे हमने ये निकाले नृत्य में भाग लेने, बची हुई लड़कियों ने एकल, गीत और समूह गायन ड्रामा में 2:3 और 2:4 का भाग लिया। एकल गीत कर लिया हमने, ठीक है। अनुपाते क्या है? समूह गायन, अनुपाते ड्रामा, ड्रामा है, यहाँ ध्यान रखना, ड्रामा। इसका अनुपात क्या है? 2:3:4। यही है ना? जी। ये कौन भाग ले? बची हुई लड़कियां। बची बची हुई हुई लड़कियां कितनी होगी? अरे 315 में से 252 315 63 माइनस करेंगे। 252 बची हुई लड़कियां होंगी। 252 लड़कियां हो गई ना। अब अगर इसमें ये एकल गीत में कितनी लड़कियां आएंगी, गाएंगी? अब बताओ मुझे। 2/9 into 252। एकल गीत में कितने आएंगी? 2/9 वेरी गुड। into 252। 2/9 2/9 into 252। 252। तो 9 तो 27, 9 चौक 36 होगा ना? नहीं 9 तो 27, 9 दूनी 18, 18 7 25, 9 8 72, यही होगा ना? यस सर। अब कितना हो जाएगी? एकल गीत में कितनी लड़कियां आ गई? 56। 56। अब इसी तरह अब समूह बेटा गायन में गेट तो कितनी? लाइट लगाया जो पानी लिया समूह रे गायन कप में में कितना भर लिया। होगा लड्डू कौन सुलाए? भाई? घर में बतियाना है तो माइक बंद कर दीजिए, नहीं सब लीक हो जाएगा कि आपके 84। ऊपर कितना भार है, सारे सब जान जाएंगे। सर समूह गायन में 84। 84। समी गांव में क्या होगा? इसी 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह 3 आ जाएगा ना। तो 28 3 8 24, 24 3 दूनी 6 दूनी 8, 84। और ड्रामा में कितनी लड़कियां हो जाएंगी? 112। सर ये 2/9 कैसे है? 112। हाँ, 112। 2/9 ये सर। मैंने आपको रेशियो बता दिया, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ड्रामा में कितना आ जाएंगे? 4। 112। 428 से 4 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 8 32, 4 दूनी 8 किया 112। ठीक है, ये हो गए ना हमारे। अब इसकी मदद से हमने ये सब निकाल लिया। इसी में टाइम लग रहा है, बाकी समय कहीं टाइम नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन हल करने में। अब उसके बाद क्या किया? अब आगे क्या? 2/3 लड़कों ने समूह गायन में। अब टोटल लड़के कितने हैं समूह गायन में? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे समूह गायन निकाल लीजिए। समूह गायन में लड़के कितने हैं? टोटल 189। टोटल लड़के कितने हैं? 189। 189 है। तो 189 का क्या होगा हमारे पास? 189 का 20%, 2/3, 2/3, 2/3। 2/3 निकाला है ना। 89 का 2/3, ये हो गया ना 2/3। यही तो होगा ना। 189 का 2/3, 3 1 3, 3 6 18, 3 3 63, 63 दूनी 126 लड़के क्या करेंगे? उसमें भाग करेंगे। समूह गायन में समूह गायन में आ गए। अब शेष लड़के कितने हो जाएंगे? टोटल में से माइनस कर देंगे। 189 में से 6 गए, 9 में से 6 गए 3, 8 में से 2 गए 6, 63 बच्चे बचे ना। 63 सर। 63 आ गए। अब आ गए और क्या? शेष लड़कों ने एकल गायन और नृत्य में क्या? एकल गायन और नृत्य में, यही बोलना है ना, 4:5 के अनुपात। 4:5 के अनुपात में भाग लिया। ये शेष लड़के ये वाले हैं जो आके इसमें भाग लिए। अब यहाँ पे निकाल लो, क्या निकाले? एकल गायन में लड़कों की संख्या, या लड़कों की संख्या निकाल लो। एक्चुअल में संख्या क्या होगी?
4/9 सर 4/9 into into 63 तो 963 सच्चो 28 यही होगा ना। 28 आ जाएंगे। हाँ जी सर। और नृत्य में कितने होगा? 35 35 35 हो गया ना। अब आपके पास सारा मटेरियल रेडी है। अब क्या नहीं आएगा आपको? अब प्रश्न एक क्या दिया है? अब प्रश्न एक में क्या दे रहा है आपको? प्रश्न एक में बोला है सभी लड़कों में से नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों का लगभग प्रतिशत क्या होगा। सभी लड़कों में से नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों का प्रतिशत, सभी लड़कों में से सभी लड़के कितने हैं? 189। और नृत्य में भाग कितने लड़के ले रहे हैं? नृत्य में लड़के कितने भाग रहे हैं? 35 सर। 35। तो ये हो गया 35। इसी को 100 से निकाल दोगे प्रतिशत आ जाएगा। समझ रहे हैं? इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा? प्रतिशत में आ जाएगा। तो लगभग प्रतिशत, तो इसको करोगे तो ये 18.5 के लगभग आ रहा है। तो लगभग प्रतिशत कितना हो जाएगा? 19। ये 19 वाला है ना, तो ये बराबर 19% लगभग। देखो मैंने लिखा है ना लगभग प्रतिशत, ये 19 के बराबर आएगा। ये हो जाएगा। अब ये प्रश्न एक हो गया क्लियर? कोई डाउट है इसमें? पीयूष जी, सुमिता हाँ जी जी, सर। शांत है, क्या बात है? सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। बढ़िया आ रहा है ना? अब हाँ जी देखिए सर। जो हमने पूरा जी सर। मटेरियल तैयार कर लिया है, उसके बाद क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लग रहा है? बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? सभी भाग लेने वाले बच्चों में एकल गायन में भाग लेने वाले लड़कियों की प्रतिशत क्या होगा? सभी भाग लेने वाले बच्चों में कितने बच्चे हैं हमारे पास? 504 हो गया है। और एक बच्चों में एकल गायन में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, एकल गायन में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है? नृत्य, 56। संगीत, एकल गीत, एकल गीत में ना, एकल गीत कितने? 56 आ रहा है। 56 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 56 प्रतिशत पूछ रहा है, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करके हल कर लो। जो आएगा लगभग, जो प्रतिशत आएगा उसके लगभग प्रतिशत इसमें भी है। लगभग प्रतिशत लड़कियों का प्रतिशत, लगभग प्रतिशत आ रहा है। जो नियर बाई आएगा वही होगा। ठीक है, इसको भी हल करने में कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो दूसरा No, क्वेश्चन sir. कितनी जल्दी तैयार हो गया। अब प्रश्न संख्या 3, समूह गायन एवं ड्रामा में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या क्या है? जोड़ दो। क्या है? समूह गायन और ड्रामा हमारे पास आ गया ना। समूह गायन में 84, इसमें 112, 4 2 इसमें क्या? 84 प्लस 112 कितना हो गया? 4 2 6 8 1 9 196। 196 6 सर। ये वाला हो जाएगा 196। कितना आसानी से हो रहा है। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? चौथा क्वेश्चन है हमारा, एकल गायन में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात क्या है? अब देखो क्या है, लड़का एवं लड़की बोल रहा है ना, लड़का एवं लड़की। तो एकल गायन में लड़का कितना है? एकल गायन में 28 सर। लड़कों 28 लड़के। है। तो हम यहाँ हाँ पर जी। लिख देंगे 28। ठीक है। अनुपाते लड़कियों की संख्या कितनी है एकल गायन में ना? 56 एकल गायन 56 56। सर। तो ये 1:2 आ जाएगा। वेरी गुड। ये हो जाएगा 1:2। आ गया ना? ये वाला सही हो गया। उसके बाद 1:4। तीसरा, नृत्य में भाग लेने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अंतर। नृत्य में भाग लेने लड़कों एवं लड़कियों की संख्या, नृत्य में कितने लड़के भाग ले रहे हैं? 35। और लड़कियां कितनी भाग ले रही हैं? लड़कियों की संख्या है 63। ये है ना 63 नृत्य भाग लेने लड़कियों की संख्या। तो 63 माइनस 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 में से सर 5 गए 8, 28। 4 में से 3 गए 28 सर। 28, 5 में से 3 गए 2, 28। समझ रहे हैं? इनमें से कोई, ये है 28, ये वाला है 28। ठीक है, ये 28 है, ये 28 है, 28। ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन इसको देखिए कि आपका ये कितना आसानी से, जब हम समझे भाई,
हाँ देखिए, ये क्वेश्चन को जो हम कर रहे थे तो हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले क्या किया हमने, कोई बता सकता है कि सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए? पूरा डेटा कलेक्ट करा, पूरा क्वेश्चन को पढ़कर Sir, जैसे data जैसा collect पूछा किया पहले। वैसा वैसा किया। हाँ, जैसे जैसे कहता गया क्वेश्चन में, जैसे जैसे कहता गया मैंने वैसे ही कर लिया। अब इससे हमारे पास सारी वैल्यूज पता चल गई। यहाँ पर हमें सारी वैल्यूज हमें क्या हो गई, पता चल गई। ये जो एक एक वैल्यू हमें पता चल गई। टोटल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कियों की संख्या, कुल लड़कों की संख्या, नृत्य में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या, समूह गायन में कितनी लड़की आ गई, इस एकल गीत में, समूह गायन में, ड्रामा में कितना आया, उसी तरह लड़कों। अब ये हमारे पास पूरा का पूरा मटेरियल तैयार बैठा हुआ है। अब हमको क्वेश्चन करने में कितना आसान होगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपके पास ये मटेरियल है तो आपको क्वेश्चन करने में कितना लगेगा, हार्डली 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। तो अगर इसको ये क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाता, इस बार शायद ऐसे ही क्वेश्चन आया ना, कहीं किसी में ऐसे ही वो बना के नहीं दिया था सर वो टेबल। अमूल और मतलब अमूल की सेल पे था, आइसक्रीम की सेल पे, और साथ में शेयर मार्केट का भी चार्ट दे रखा था उसके साथ कि बिक्री अच्छा इतनी अच्छा, घट रही है तो शेयर मार्केट में उसका रेशियो कम ज्यादा हो रहा है परसेंटेज में। आया ना, रेशियो पे ही आया था। सर रेशियो पे ही, परसेंटेज पे ही था सर, रेशियो तो मेंशन नहीं था, लेकिन सर एक लास्ट वाला उसका नहीं निकला, एक चार तो निकल गए सर। चलो उसको जब आएगा ना, ये हमारा क्या बोलते हैं, आंसर शीट आएगा ना, तो उसको हम हम्म, डाउनलोड करके उसका भी रख लेंगे, फिर हमारे पास बहुत हाँ। सारे मटेरियल हो जाएंगे। तो जब हम उसको कराएंगे ना सारे डीआई, तो ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। अब ये कितना अच्छा क्वेश्चन था, देखने में तो बड़ा भयानक लग रहा था कि नहीं लग रहा था भूमिका जी? यस सर। क्वेश्चन सर देखने मुझे में एक बड़ा चीज भयानक समझ लग में रहा था, नहीं अरे आई सर। क्या पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे। लेकिन आपने क्या किया, एक एक चीज को पकड़ करके और आपने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। आपने कुछ नहीं किया, सारा सारा क्या किया आपने, एक एक चीज को पकड़ते गए बस। और जो हमें क्वेश्चन दिया था उसके मदद से हमने क्या किया कि इसको सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं, एक क्वेश्चन और है, मैंने एक डीआई निकाला था, ये ढूंढ के लाया था क्वेश्चन। अरे यार, चलो है तो अरे ये क्या हो जाता है मेरे इसमें, मेरे में लैपटॉप में एआई आ गया है। ये देख रहे हो ना ध्यान में, यहाँ पे ये देखिए आप PRE लिखा हुआ है, ये एआई ऐसा करता है, पूरा गड़बड़ कर देता है। चलो मैं इसको एक बार कंट्रोल ए डिलीट मारता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा, आप लोग डाउनलोड किए होंगे तो देख लो थोड़ा सा। सर ब्लर हाँ आ रहा है क्वेश्चन अभी बहुत बहुत, प्रेजेंट। हाँ यार है पूरा। ब्लर है मेरे सर, लिए पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप सर पढ़ के सुना कलर हो दो। रहा मैं, है। अरे बाबा, आप लोगों के पास भी तो, आप लोग भी अपना डाउनलोड कर लो। तो सर सर वो सॉल्व हो गया। देखेंगे कैसे फिर फोन में सर? चलो मैं लिख देता हूँ, लिखा है 7744 को 7744 को ए बी और कौन है सी, A B और C के बीच 7:5:8 के अनुपात में बांटा गया है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या निकालना है, पहला क्वेश्चन है कि बी और सी के शेयर में अंतर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूं कि इसी में आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ शेयर एंड बी, ए और बी और ए के तो शेयर 77 में 40 है ना, 77 40 है या 77:40, 44 है?
40 40 लिखा है 7740 के भाग का जोड़ कितना है। तीसरा क्वेश्चन है ए का शेयर, ए का शेयर। चौथा ये तीसरा, सॉरी हाँ तीसरा। चौथा है ये 3 ही क्वेश्चन इसमें लिया है, 72 73 हाँ 3 ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हमने सबसे पहले क्या किया, सर इनका अलग अलग रेशियो वो निकाल लेंगे रेशियो अमाउंट। निकालेंगे पहले। हाँ चलिए क्या हुआ, अब इसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, हमारे पास कुल कितना है 7740 है, ठीक है। और इनका ए बी सी का अनुपात कितना 7 5 12 8 20 हो जाएगा, ये 20 नीचे आ जाएगा। ए का शेयर कितना होगा, सर ए का 2709 7/20 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 2 8 16 2 7 14 कितना बताया आपने 2709 9 ए का हो गया। अब इसकी वजह से हम क्या करेंगे, पहले निकाल लेंगे बी का शेयर कितना आ जाएगा 5 सर 7 35 1935 5 गुणे 387 कितना हो जाएगा 1935 और इसी तरह सी का कितना आ गया 8 30 8 96 गुणे सर 387 कितना 3096 3096। अब इनमें कौन सा अंतर है, ए और बी का अंतर क्या, बी और सी का क्या अंतर होगा, इसमें से माइनस कर दो 1935 को। ये हमारा पहला सर क्वेश्चन हो गया। 1161 हाँ 1161 हो गया, देखिए कितना अच्छा हो गया क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, बी और ए का भाग को जोड़ो, इनको दोनों को जोड़ लो, ये जोड़ लिया जोड़ना इनको जोड़ लिया पड़ेगा। तो हमारा ये वाला ये हो गया। ए का शेयर हमने निकाल ही लिया 2709 और ये कितना आया है बी और ए सर का जोड़ कितना है 4644 जोड़ आया सर जोड़ 4644 46 हाँ 44 46 44, ठीक है। अब ये हमारा अंतर आ गया। मैं इसलिए किया था कि अब मुझे पक्का श्योर है आप लोगों को परसेंटेज और रेशियो हमारे ख्याल में कंफर्म हो गया है, निकालना बड़ा आसान हो गया है, निकाल ले रहे हो है कि नहीं। सर ये ऐसे ऐसे सम तो निकाल लेते हैं ऐसे ही आएगा, सर पेपर में थोड़ा सा घुमा के देते हैं, उसकी लैंग्वेज भी ऐसी दे रखी होती है सर, 4 बार पढ़े तब जाके कोई एक क्लू समझ आ रहा था। वहां पे पेपर में घबरा जाते हो, सर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो अपने आप आ जाता सर है। अब मुझे थोड़ा याद आया, उसमें बता रखा था कि 2000 जैसे 21 22 23 24 25 की सेल, अब वो बता रहा है कि 24 में 22 के इक्वल थी, फिर हाँ उसने इतनी ग्रोथ की तो मार्केट शेयर हाँ, इतना कम हो गया, इस तरीके के हाँ। थे सर वो। तो उसकी लाइन को पकड़ते पकड़ते चले चलो, जैसे कह रहा है उसे कान पकड़ के हमें ले जा रहा है उसे करते जाओ, सर अपना कोशिश दिमाग तो बिल्कुल की मत थी लगाओ। लेकिन वो थोड़ा सा ये बेसिक है, ये जो मैंने बताया बेसिक है। और मैंने क्वेश्चन दिया है आप लोगों को इंग्लिश में। मैं एक बार कुछ लोगों ने क्या आपत्ति थी कि उसमें जो है हमें इंग्लिश में बता दीजिए, हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में नहीं है। तो भाई मेरे पास हिंदी में उतना टाइम नहीं था, समझ रहे हैं, फिर भी मैंने उसको आप लोगों को ट्रांसलेट कर देता हूँ क्वेश्चन, आप लोग अपने में डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन अपने पढ़ते जाओ, मैं आप लोगों को बताता जाऊँ, क्योंकि मैं इसमें करूंगा तो फिर वो अंग्रेजी आ जाएगा, इसकी वो तकलीफ हो जा रही है उसमें। ये हमारा एआई पूरा खराब कर देता है, हमें बार बार जो है इसमें आना पड़ता है। पहला है, अच्छा इंग्लिश तो बहुत सिंपल इंग्लिश है। पहला सर क्वेश्चन है हिंदी से ज्यादा तो इंग्लिश इजी लगती है सर, मैथ की लैंग्वेज। हाँ, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि टोटल इतना हिंदी पे मत परेशान, मतलब थोड़ा सा आप लोग टेंड करो इंग्लिश की तरफ, थोड़ा सा मतलब कि आपको मल्टीलिंगुअल होना जरूरी है। आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर होने जा रहे हैं, आप लोग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस में पढ़ाने जा रहे हैं। अगर वहां भी नहीं जा रहे हैं तो आप लोग अगर कहीं योग में आगे जाएंगे तो वहां पर आपको शुद्ध हिंदी विशुद्ध हिंदी वाले इतना नहीं मिलेंगे।
और मिलेंगे भी तो जनरल हिंदी बात करने वालों के साथ आप अगर योग की परिभाषा में बोले कि भैया आप ये करो कि एकदम प्रक्षालन कीजिए, तो कहेंगे अरे भाई क्या प्रक्षालन करें। जैसे इलाहाबाद में कोई एक आया बंदा बाहर साउथ इंडियन में और सोचा कि यहाँ हिंदी भाषी हैं, हिंदी में ही बात करेंगे लोगों से, तो बोला भाई उच्च न्यायालय कहाँ है यहाँ पर? तो बोला भाई यहाँ उच्च न्यायालय नहीं है, आप बताओ कहाँ जाना है? बोला नहीं उच्च न्यायालय कहाँ है? बोला मुझे क्या पता उच्च न्यायालय कहाँ है, यहाँ दिल्ली इलाहाबाद में कोई उच्च न्यायालय नहीं है। बोला नहीं यूपी का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। बोला नहीं भाई यहाँ पर है आपका, वो बोला कि यूपीएससी है, यहाँ पर ये क्या फलाना है ढेमका, उसके बाद बोलता हाई कोर्ट है। बोला हाँ हाँ वही हाई कोर्ट। बोला ऐसे ही बोलो ना हिंदी में, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। तो बहुत सारे की हिंदियां बहुत क्लिष्ट हैं जो हम नॉर्मल भाषा में नहीं समझ पाते हैं। और आपको जनसाधारण में जब जाएंगे, बच्चों के पास जाएंगे, तो आप लोगों को बाइलिंगुअल होना जरूरी है। और ये बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत मदद करता है। अब जैसे इसमें 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 5 and 7, तो 2 नंबर 5 और 7 के रेशियो में है। डिमिनिशिंग ईच बाय देम बाय 40, हर एक में 40 कम कर देने से क्या होता है, दे बिकम इन द रेशियो ऑफ 17:27। उनका जो रेशियो है अनुपात है 17 और 27 में हो जाता है। द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज, अब क्या करना है, जो एक्चुअल नंबर निकालना है वो जैसे 5x माइनस 40, 7x माइनस 40, और उसके बाद इसको रेशियो में 17:27 करके आप x की वैल्यू निकाल करके 5 और 7 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका एक्चुअल नंबर आ जाएगा, और उसको डिफरेंस कर दोगे तो नंबर आ जाएगा, उसका डिफरेंस क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ P and Q इज इन रेशियो ऑफ 3:4, ये इनका इनकम है, और उनका एक्सपेंडिचर कितना है 2:3 के रूप में है। तो इफ द बोथ सेम 6,000 रुपीज, दोनों 6,000 रुपए बचाते हैं, तो आप कैसे करोगे? अब थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा लेकिन आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इसमें देखो, अगर हम पी में बोलते हैं कि पी एंड क्यू का इनकम में मान लीजिए एक्चुअल इनकम है 3x एंड 4x, एक्सपेंडिचर कितना है 3y एंड 2y एंड 3y। सर तो क्या इसमें होगा? से इसको घटा देंगे तो सेविंग बच जाएगी। हाँ तो वही सेविंग, तो क्या होगा 3x माइनस 2y इक्वल टू 6,000 और 4x Yes, माइनस sir. 3y इक्वल टू 6,000। इसकी मदद से एक इक्वेशन आएगा, उस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। जैसे अब ये मैं इसमें कर दे रहा हूं, इसको मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, ठीक है, कर दूं सॉल्व इनको? कर लेंगे सर। टाइम है, मैं किसको कर देता हूँ, क्वेश्चन में इसलिए थोड़ा सा इसको आप लोग कीजिए उसको, और नहीं आता है तो फिर करेंगे भाई, लेकिन जो शुद्ध हिंदी फिर अभी में आपने जो क्वेश्चन बोला वो तो दिख ही नहीं रहा था। सर ने पीडीएफ से बोला है ना। अरे पीडीएफ से बोल रहा हूँ, मैंने पीडीएफ खोल लिया क्योंकि इसमें मैं बताया ना आपको, मेरे उसमें लैपटॉप में एआई आ गया है, और पता नहीं कहाँ से, जैसे आप लोग देख रहे होंगे ना कि व्हाट्सएप पे एआई आ गया है, अपने आप सब करता रहता है कुछ ना कुछ, उसी तरह से मेरे लैपटॉप में घुस गया है पता नहीं कहाँ से, और बहुत तंग करता है। तो इनकम क्या है, पी और क्यू का इनकम, इनकम ऑफ पी एंड क्यू किस रेशियो में है 3:4। तो एक्चुअल इनकम क्या हो जाएगी, इनकम क्या करेंगे, मान लीजिए 3x एंड 4x हो जाएगा एक्चुअल में, ठीक है ना। और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, एक्सपेंडिचर का सर रेशियो क्या है, 2:3। रेशियो है 2:3। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर सर। क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2y इसका कॉमन है तो 2y एंड 3y हो जाएगा। अब यस, सेविंग क्या होती है, बचत क्या होगी, सेविंग बराबर होती है क्या होती है, इनकम माइनस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, यही तो होगा ना, यस सर। यही तो होगा। अब एक ही कितनी सेविंग है, एक ही सेविंग कितनी 6,000 बोला है ना 3x। उसमें, हाँ जी सेविंग तो कमाई 6,000। कितनी है 3x, और एक्सपेंडिचर कितना 2y, यही तो होगा ना। 2y इज ये इक्वल हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरे में बी का क्या दे रहा है, उसका भी तो बोला 6,000 बचत है, उसका भी
लेकिन ये एक्चुअल में कितना होगा 4x 4x माइनस 3y माइनस 3y 3y। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए आपको, समझ रहे हैं। अब इस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, हम x को बराबर कर लें तो y की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, देखो क्वाड्रेटिक अगर इसमें हम क्या करें कि 4 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर वाले में और नीचे वाले में कर दें 3 से। 3 से। ठीक है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो इधर भी और इधर भी हो जाएगा और इधर भी हो जाएगा, सब में हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। और इसमें 3 से है तो 3 गुणे 6,000 और फिर 3 गुणे 4 और फिर 3 गुणे 3, सब में मल्टीप्लाई कर देंगे ना। तो क्या हो जाएगा, 4 छन 24, 24,000 बराबर 12x माइनस 4 दूनी 8y। और ये क्या 6 त्रिक 18,000 सर बराबर y की वैल्यू 12x 6,000 आ जाएगी। हाँ माइनस 9y। अब 9y देखो क्या इज होगा, इक्वल टू इसमें 18,000। अगर हम अब इस समीकरण इसमें से इसको माइनस कर देंगे, इसमें क्या करेंगे, इस समीकरण मतलब समीकरण 3 आ गया, समीकरण 4, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, समीकरण को घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। घटाने पर निशान बदल जाएंगे। अब ये 24 में से 18,000 कितने गए, 6,000 बचा, 6,000 और ये 12x कर दिया कैंसिल। और 9 में से 8 गए, ये y बच y जाएगा। बचेगा। ये y का बचत, ये y का क्या है, y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आ जाएगी तो खर्चा कितना गया, ये हो जाएगा, एक 12,000 खर्च कर रहा है और एक कितना 18,000 खर्च कर रहा है। हो सर गया ना, x की ए भी और बी का आ गया 6,000 ना। ही आ रही है। अब इसी तरह y की वैल्यू अगर इसमें x में डाल देते हो, जो हमारा ये वाला है 6,000 बराबर 3x माइनस 2y, 2y कितना हो जाएगा 12,000, 12,000। 2 इंटू 6,000 तो ये हो जाएगा 12,000। ये 12,000 माइनस से इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3x 18,000। बराबर 18,000, 18,000। x भी x बराबर 6,000 ही कितना, है। ये भी 6,000 आ जाएगा। 6,000। तो हमारा इसकी ये क्या कहते हैं कि कमाई कितनी हो जाएगी, x की जगह पे क्या करोगे, यहाँ पे रख दो 6,000, ये हो जाएगा 18,000 और इसकी कितनी हो जाएगी 24,000 कमाई है। 24,000। अब इसकी मदद से आप कुछ भी निकाल लो, हमारे पास कमाई आ गई 18,000 और हमारे खर्चा भी आ गया, कितना आ गया 6,000, 6 दूनी 12,000 और 18,000। 6 अब देखो 18,000। दोनों में बचत 6,000 ही तो आ रहा है ना, यही तो क्वेश्चन था। हाँ जी सर। अब आपको यहाँ पर ये इक्वेशंस हल करना आना चाहिए। क्यों हो गया, मैंने क्यों 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसको बराबर करना है, बराबर करेंगे तो माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, y बचेगा, तो y की वैल्यू निकालना था मुझे, इसलिए मैंने यहाँ बराबर किया। y की वैल्यू निकाल करके फिर इस इक्वेशन में जो ओरिजिनल इक्वेशन था इसमें मैंने डाला तो x की वैल्यू निकल आई। अब x और y की वैल्यू निकल आई तो हमारा ओरिजिनल इनकम आ गया, हमारा ओरिजिनल एक्सपेंडिचर आ गया। और इसके बेस पे चाहे जो क्वेश्चन पूछेगा हम आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, सर इसके दोनों ही रेशियो का डिफरेंस 6,000 ही आ रहा है वो। हाँ हाँ 6,000। हाँ जी सर। फुल हमें क्वेश्चन के ऊपर ही जाना है। अगर अच्छा कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं एक बार आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। फिर एक बार फिर से रिपीट होगा। एक जैसे दे दिया है, क्वेश्चन में आ जाता है कि a अनुपाते b दिया है, b अनुपाते c दिया है, तो a अनुपाते c कितना होगा, तो कुछ मत करना है, a अनुपाते b मतलब a बटे b और b अनुपाते c का मतलब b बटे c। अगर इनके दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, b से b कट जाएगा, क्या होगा a बटे c आएगा। यही तो है a अनुपाते c। इसका मतलब इसका जो अनुपात दिया है, इसका अनुपात जो दिया है, इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप आ जाएगा। मान लीजिए इसका 1 अनुपाते 2 है, इसका 3 अनुपाते 5 है, तो क्या हो जाएगा 1/2 गुणे 3/5 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 3/10। ए और सी का अनुपात 3/3 अनुपाते 10। ये समझ में आया।
अगर sir. इस तरीके से दिया है ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी, ऐसे दिया है और ए और सी का अनुपात पूछना है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए अनुपाते सी आएगा ना। ए बटे सी इक्वल टू क्या, ए अनुपाते सी तो होता है। तो ए अनुपाते सी पूछ रहा है, इसका मतलब ए बटे सी पूछ रहा है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ए बटे सी ही तो बचेगा। इसका मतलब इनके दोनों रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आएगा वो इनका एक्चुअल में रेशियो आ जाएगा 3:10, ये आ गया। ठीक है, अगर ऐसे आता है ए अनुपाते बी, बी अनुपाते सी और क्या है सी अनुपाते डी, ऐसे दिया है और बोल दिया है कि आप ए अनुपाते डी निकालो, ए अनुपाते डी निकालो। बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान है। देखो ए अनुपाते बी का मतलब क्या है, ए बटे बी गुणे बी बटे सी गुणे सी बटे डी। अब देखो क्या है, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, क्या बचा ए बटे डी। यही क्या है, ए अनुपाते डी, ये तो पूछना है। इसका मतलब ये जो तीनों अनुपात दिए हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा ए अनुपाते डी आ गया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 3:2, यहाँ 2:3, यहाँ 4:7 ऐसे दिया है। कुछ मत करो, 3:2 का मतलब 3/2, 2:3 का मतलब 2/3 और 4:7 का मतलब 4/7। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4/7 बच रहा है। तो ए अनुपाते डी बराबर क्या होगा, 4:7। 4:7। आ गया ना। Yes sir. अब आपको वो जो गुणा हुआ करने वाला था जो बताया था मैंने, जरूरत नहीं पड़ी। बोला ना अंदर अंदर का गुणा करो, बाहर बाहर का गुणा करो, फिर इसका इससे गुणा करो। कहाँ जरूरत पड़ी, जरूरत पड़ेगी तब जब हमें ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते, जैसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी दिया, ए अनुपाते बी अनुपाते सी और सी अनुपाते डी दिया। अब इससे हमें ए अनुपाते सी अनुपाते डी निकालना है, तब हमें वो अंदर अंदर का करना है, बाहर बाहर का कर दिया तो ये ए आ गया, ये डी आ गया। फिर यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारा बी आ जाएगा, इसको ऐसे कर देंगे तो ये हमारा सी आ जाएगा। ए अनुपाते बी अनुपाते सी या डी आ गया ना, इसे ऐसे ही बताया था ना। ये क्या, ये समझ में आया। ए अनुपाते बी मान लीजिए 2:3 दिया है, बी अनुपाते सी मान लीजिए कि दिया है 7:5 दिया है, सी अनुपाते डी दिया है मान लीजिए कि 1:4 दिया है। अब ए अनुपाते सी अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी निकालना है तो क्या करें, मैंने क्या बोला था, ए का मतलब बाहर बाहर से मल्टीप्लाई करो, डी का मतलब है इसको भी बाहर बाहर से मल्टीप्लाई कर लो, यही बोला था ना। इनको Yes, sir. मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो। उसके बाद क्या है, ये जो निशान मैंने लगाया यही तो है, ये हो गया, ये क्या आ गया हमारा बी आ गया, ये हमारा क्या होगा सी हो गया। ए और डी तो निकाल ही लिए थे, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो हमारा ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी आ जाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। आपके अनुपात से संबंधित क्वेश्चन ऐसे हल्के हल्के आ जाएंगे, आप लोग इसको आराम से करना। आप एक प्रैक्टिस के लिए मैंने दे दिया, ठीक है। अब ये मत कहना कि प्रैक्टिस सेट नहीं मिला, तो आप लोग जरूर करना भाई।